इस कहानी में क्या है, इसे ध्यान पूर्वक सुने, इसे शुरू से अंत तक सुने, सीखने योग्य है। बुद्ध जीवन की महान एवं अद्वितीय कहानी है जो हमें मानसिक और आत्मिक स्थिति में मजबूती प्राप्त करने की शिक्षा देती है। उनके जीवन के उपदेशों से हम ये सीखते हैं कि सच्ची शक्ति स्वाधीनता, संतोष और शांति में है। निम्नलिखित 8 नियम उनके जीवन के महत्वपूर्ण सिद्धांतों को विशेष रूप से बोध कराते हैं। बुद्ध का पहला नियम, समय के महत्व को समझो। समय एक अनमोल संपत्ति है जो हर किसी के लिए बराबर होता है, लेकिन उसका महत्व समझना और उसे सही तरीके से उपयोग करना व्यक्ति के लिए वास्तविक शक्तिशाली बना सकता है। समय का यह महत्व उसके प्रतिबिंब में छुपा होता है, जैसे कि बुद्ध के उपदेशों में। समय की गहरी समझ न केवल हमें सफलता की ओर ले जाती है, बल्कि अधिक मानसिक और आत्मिक स्थिति में भी हमें सशक्त बनाती है। बुद्ध की शिक्षाओं में समय की महत्वता विशेष रूप से प्रमुख है। उन्होंने समय को एक प्राचीन मुद्रा के रूप में बताया, जो हमें इसकी मूल अहमियत को समझने के लिए प्रेरित करती है। समय को बर्बाद करने से पहले हमें उसके मूल्य को समझना चाहिए, क्योंकि समय एक ऐसा राशि है जो एक बार गया तो वापस नहीं आता। बुद्ध ने उनके अनुयायियों को समय के उपयोग के महत्व को समझाते हुए उनकी शिक्षा को समयपरक बनाया। उन्होंने समय की महत्वता को बताया, विशेष रूप से ध्यान और मेधा के साथ किसी कार्य को पूरा करने में समय की उपयोगिता को समझाया। उन्होंने समय की मूल्य से प्रेरित करते हुए अपने अनुयायियों को समय को समझने और सदा के लिए खोने की सावधानी बरतने का संदेश दिया। समय को समझना हमें सफलता की दिशा में निरंतर आगे बढ़ने के लिए महत्वपूर्ण है। समय को सही तरीके से प्रबंधित करने के लिए हमें नियमित रूप से अपनी गतिविधियों का निर्धारण करना चाहिए और अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए समय का सही उपयोग करना चाहिए। इस प्रकार समय की महत्वता को समझकर हम अपने जीवन को सफलता और संतुष्टि की दिशा में अधिक उत्तेजित कर सकते हैं। बुद्ध का दूसरा नियम, संतोष का महत्व समझो। संतोष एक आत्मिक अवस्था है जो हमें अपने वर्तमान स्थिति में संतुष्ट और आनंदित रहने की कला सिखाती है। यह एक गहरी भावना है जो हमें अपने जीवन में सम्मान, संतुलन और शांति की अनुभूति कराती है। संतोष न केवल हमारे वातावरण में सुख और शांति का मूल बनता है, बल्कि यह हमें आत्मा की अद्वितीय आनंद का अनुभव करने की क्षमता प्रदान करता है। संतोष के महत्व को समझने के लिए हमें अपने जीवन के हर पल को स्वीकारने की क्षमता विकसित करनी चाहिए। यह अर्थात्मक समृद्धि और आत्मिक शांति की एक गहरी स्थिति है जो हमें हमारे वर्तमान स्थिति में सम्मान और धन्यवाद के साथ रहने की कला सिखाती है। संतोष हमें अपने जीवन के सभी पहलुओं को समर्थन और समानता के साथ देखने की क्षमता प्रदान करता है, चाहे हमारी स्थिति कुछ भी हो। संतोष का महत्व यहाँ ये भी है कि यह हमें आत्मिक शांति और स्थिरता की दिशा में ले जाता है। जब हम संतोष से जीते हैं, हमारी मानसिक और आत्मिक स्थिति मजबूत होती है और हम सभी परिस्थितियों के साथ सहजता से निपट सकते हैं। इस तरह संतोष हमें एक स्थिति में सहज रहने की कला सिखाता है और हमें अपने जीवन का हर पल आनंदित बनाता है। बुद्ध का तीसरा नियम, आत्मविश्वास को बढ़ावा दो। आत्मविश्वास एक महत्वपूर्ण गुण है जो हमें अपनी क्षमताओं, प्रतिबद्धता और संघर्ष के बावजूद स्वयं पर विश्वास करने की क्षमता प्रदान करता है। ये हमें अपने लक्ष्यों की दिशा में अग्रसर होने में मदद करता है और सफलता की ऊंचाइयों को छूने के लिए साहस और संभावनाओं को दृष्टिकोण से देखने में मदद करता है। आत्मविश्वास को बढ़ाने के लिए हमें अपने स्वाभाविक गुणों, क्षमताओं और योग्यताओं को पहचानने और समझने की आवश्यकता होती है। हमें अपनी क्षमताओं का समर्थन करना चाहिए और अपने संदेहों और आत्मसंशय को पार करने के लिए तैयार रहना चाहिए। आत्मविश्वास को बढ़ाने के लिए हमें सकारात्मक सोच और सहारे की आवश्यकता होती है। हमें अपने लक्ष्यों की ओर ध्यान केंद्रित करना चाहिए और अपने क्षमताओं पर विश्वास करना चाहिए। संदेह और संभावनाओं को नकारने के बजाय हमें उन्हें परिणाम स्वरूपी क्रियाओं में परिवर्तित करने का प्रयास करना चाहिए। आत्मविश्वास को बढ़ाने के लिए हमें अपने अंदर के सकारात्मक भावों को ऊर्जा और सहयोग प्रदान करने के लिए उत्तेजित करना चाहिए। हमें अपनी क्षमताओं को समय समय पर संजीवनी देना चाहिए और अपने स्वप्नों और लक्ष्यों के प्रति पुनः संबंध स्थापित करना चाहिए। आत्मविश्वास को बढ़ाने के लिए हमें स्वयं के साथ सम्मिलित और सबको साबित करने के लिए तैयार रहना चाहिए कि हम समर्थ हैं और हम किसी भी समस्या का सामना कर सकते हैं। इस प्रकार आत्मविश्वास हमें अपने लक्ष्यों की दिशा में अग्रसर होने के लिए सहारा और आत्मसम्मान प्रदान करता है। बुद्ध का चौथा नियम, कर्मयोग का पालन करो। कर्मयोग का पालन करना एक महत्वपूर्ण और सतत प्रयास है जो हमें जीवन में सकारात्मकता, सेवा और समर्पण के माध्यम से आत्मा की उन्नति की दिशा में आगे बढ़ने में मदद करता है। कर्मयोग हमें अपने कर्तव्यों को निरंतर और निष्ठापूर्वक निभाने की प्रेरणा देता है, जिससे हम समाज में उपयोगी और सक्रिय सदस्य बन सकते हैं।
कर्मयोग का महत्व यह है कि यह हमें अपने कर्तव्यों के प्रति समर्पित और संबलित बनाता है। हमें समाज में अपनी सहायता और सेवा के माध्यम से अपना योगदान देने की दिशा में प्रेरित करता है और हमें संतुलित और उत्तम जीवन जीने के लिए प्रेरित करता है। कर्मयोग का पालन करना हमें अपने कर्मों को निष्काम भाव से निभाने की कला सिखाता है। हमें परिणाम के चिंतन के बजाय केवल कर्म करने की दिशा में प्रेरित करता है, जो हमें मुक्ति और शांति के साथ कर्म करने की क्षमता प्रदान करता है। कर्मयोग हमें अपने कार्यों के प्रति सजग और ध्यानित बनाता है, जिससे हम अपनी क्षमताओं को सही तरीके से उपयोग कर सकते हैं और समाज में सकारात्मक परिणाम प्राप्त कर सकते हैं। संपूर्ण रूप से कर्मयोग हमें जीवन में सहयोग, सेवा और समर्पण के माध्यम से आत्मा की ऊंचाई की ओर ले जाता है। इसके माध्यम से हम अपने अंदर की सच्ची प्रकृति को जानते हैं और अपने जीवन को एक उद्दीपक और सकारात्मक रूप में जीते हैं। बुद्ध का 5वां नियम, अपने आत्मज्ञान को विकसित करो। अपने आत्मज्ञान को विकसित करना एक महत्वपूर्ण और उच्चतम लक्ष्य है, जो हमें अपने अंदर की सत्यता को जानने और स्वयं की असीमित क्षमताओं को समझने की क्षमता प्रदान करता है। आत्मज्ञान हमें अपने जीवन का महत्व और उद्देश्य समझने में मदद करता है, साथ ही हमें अपने अंदर की शांति, सुख और सामंजस्य की खोज में मार्गदर्शन करता है। अपने आत्मज्ञान को विकसित करने के लिए हमें ध्यान और ध्यान की प्रक्रिया में समय निकालना चाहिए। ध्यान की प्रक्रिया द्वारा हम अपने मन को शांत करके अपने अंदर की गहराइयों में उतर सकते हैं और अपनी आत्मा की सत्यता को अनुभव कर सकते हैं। आत्मज्ञान को विकसित करने के लिए हमें स्वयं के साथ नित्य संवाद में रहना चाहिए। हमें अपनी भावनाओं, विचारों और आत्मसमर्पण की अद्वितीयता को समझने के लिए अपने अंदर की गहराइयों में समय बिताना चाहिए। आत्मज्ञान को विकसित करने के लिए हमें आत्मचिंतन और स्वाध्याय का प्रयास करना चाहिए। हमें आत्मरिलीजन और आत्मानुभूति के अद्वितीय अनुभव को अन्वेषण करने के लिए समय निकालना चाहिए, जो हमें अपने अंदर की आनंदमयी सत्यता को प्रकट करता है। संपूर्ण रूप से अपने आत्मज्ञान को विकसित करना हमें अपने स्वयं की सामर्थ्य, स्वाभाविक गुण और असीमित पोटेंशियल को समझने में मदद करता है। इससे हम अपने जीवन को एक नया दृष्टिकोण और समर्थन प्रदान करते हैं, जो हमें अपने अंदर की सत्य को प्रकट करने में सहायता करता है। बुद्ध का 6वां नियम, क्रोध का नियंत्रण करो। क्रोध एक शक्तिशाली भावना है जो हमें अपने सामने आने वाली स्थितियों या व्यक्तियों के प्रति उत्तेजित करती है। ये हमारे विचारों, व्यवहार और संबंधों को प्रभावित कर सकता है और अक्सर नकारात्मक परिणामों का कारण बनता है। क्रोध को नियंत्रित करना महत्वपूर्ण है क्योंकि यह हमारे स्वास्थ्य, संबंध और जीवन की गुणवत्ता पर असर डाल सकता है। क्रोध को नियंत्रित करने के लिए हमें स्वयं को शांति और संयम की प्राप्ति के लिए प्रशिक्षित करना चाहिए। हमें अपने विचारों को शांत करने और एक उत्तम समाधान के लिए सक्रिय रूप से काम करना चाहिए, जिससे हम अपने क्रोध को नियंत्रित कर सकें। क्रोध को नियंत्रित करने के लिए हमें सकारात्मक विचार और प्रायोगिक तकनीकों का उपयोग करना चाहिए। हमें अपने भावनात्मक अवस्था को प्रबंधित करने के लिए ध्यान और मेधाशक्ति का उपयोग करना चाहिए, जिससे हम क्रोध के प्रति उत्तेजित न हों। क्रोध को नियंत्रित करने के लिए हमें समाधान की प्रक्रिया में सक्रिय रूप से शामिल होना चाहिए। हमें अपने क्रोध के अनियंत्रित व्यक्तित्व को समझने और उसे स्वस्थ और सक्रिय रूप में परिवर्तित करने के लिए योग्य तकनीकों का उपयोग करना चाहिए। संपूर्ण रूप से क्रोध को नियंत्रित करना हमें अपने अंदर की स्वास्थ्यपूर्ण और सक्रिय भावनाओं को बढ़ावा देता है, जिससे हम अपने जीवन को एक स्थिर और सुखमय रूप में जी सकते हैं। बुद्ध का 7वां नियम, दया और करुणा का महत्व समझो। दया और करुणा मानवता के 2 महत्वपूर्ण गुण हैं जो हमें दूसरों के प्रति सहानुभूति, सहयोग और समर्थन के माध्यम से उनकी आपसी संबंधों में एकता और सम्मान की भावना को प्रकट करते हैं। ये गुण हमें निस्वार्थ रूप से दूसरों की मदद करने और संबंधों को स्नेहपूर्ण बनाने के लिए प्रेरित करते हैं। दया और करुणा का महत्व समझने के लिए हमें दूसरों के दुख और दुख में भागीदारी की भावना को समझना चाहिए। जब हम दूसरों के दुख को समझते हैं और उनके साथ हृदय से जुड़ते हैं, तो हम उन्हें समर्थन और संबंध में अधिक मजबूत करने में सक्षम होते हैं। दया और करुणा का महत्व ये भी है कि ये हमें समाज में समर्थन और समानता की भावना को प्रोत्साहित करते हैं। जब हम अन्य लोगों के प्रति सहानुभूति और सहयोग दिखाते हैं, तो हम समाज को एक संगठित और समर्थ साथी के रूप में स्थापित करते हैं। दया और करुणा का महत्व यहाँ भी है कि ये हमें अपने अंदर की सच्ची मानवीयता को प्रकट करने में मदद करते हैं। जब हम अपने दिल से दूसरों के प्रति सहानुभूति और सहयोग दिखाते हैं, तो हम अपने स्वयं को संपूर्णता और समानता के भाव में प्रकट करते हैं। संपूर्ण रूप से दया और करुणा हमें एक समर्थ, संबलित और सहानुभूतिपूर्ण समाज की दिशा में अग्रसर करते हैं, जहां हर व्यक्ति का महत्व समझा जाता है और हर किसी के साथ सम्मान और सहानुभूति की भावना होती है।
बुद्ध का 8वां नियम, शांति और स्थिति का महत्व समझो। शांति और स्थिति दो ऐसे महत्वपूर्ण तत्व हैं जो हमें मानसिक, भावनात्मक और शारीरिक स्तर पर संतुलित और स्थिर रहने में मदद करते हैं। ये दोनों गुण हमारे जीवन में शांति, सुख और सफलता की अपेक्षा बढ़ाते हैं और हमें जीवन के विभिन्न पहलुओं में समानता और स्थिरता की भावना प्रदान करते हैं। शांति और स्थिति का महत्व समझने के लिए हमें स्वस्थ मानसिक स्थिति और आत्म संतुष्टि की आवश्यकता होती है। शांति हमें अपने विचारों को नियंत्रित करने, चिंता और अधिक सोचने के बारे में कम सोचने में मदद करती है, जबकि स्थिति हमें अपने क्षेत्र में संतुलित और सुसंगत बनाए रखने में मदद करती है। शांति और स्थिति का महत्व ये भी है कि ये हमें जीवन की हर परिस्थिति में स्थिरता और संतुलन बनाए रखने में मदद करते हैं। जब हम शांति के साथ अपने विचारों और भावनाओं को संतुष्ट करते हैं, तो हम अपने जीवन को सुखद और स्थिर बनाए रख सकते हैं, जिससे हम सभी परिस्थितियों में स्थिति में रह सकते हैं। शांति और स्थिति का महत्व यहाँ भी है कि ये हमें सामाजिक संबंधों में संतुलन और संघर्ष में सहायक होते हैं। जब हम शांति और स्थिति के साथ अपने आसपास के लोगों के साथ संबंध बनाए रखते हैं, तो हम सभी को सम्मान, समानता और स्थिरता की भावना प्रदान करते हैं। संपूर्ण रूप से शांति और स्थिति हमें जीवन की हर परिस्थिति में संतुलन, समर्थन और संतुष्टि की भावना प्रदान करते हैं, जिससे हम सभी के लिए सुखमय और समृद्ध जीवन की प्राप्ति होती है। इन नियमों को अपनाकर आप अपने मानसिक स्वास्थ्य को मजबूत और स्थिर बना सकते हैं, जिससे आप जीवन की हर मुश्किल स्थिति में सामर्थ्य और संबल बने रहें। नेक्स्ट कहानी के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें।